हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज के इस वेबिनार में। तो आज जो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि रेड एप्पल सॉफ्टवेयर का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी मार्केट है और कैसे उसको अपने किसी भी मार्केट में इम्प्लीमेंट करना है। सो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेड एप्पल सॉफ्टवेयर and how to market this product. So basically, what is the need of Red Apple software? Red Apple software is basically developed for fruit market, vegetable market, fish market, and flower market. Because their working culture is different from regular market. क्योंकि इनका जो काम करने का ढंग है, बिजनेस का कल्चर है, वो दूसरी मार्केट से, दूसरे तरह के ट्रेड से डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जो एक मंडी है, एक सब्जी मंडी का कमीशन एजेंट है। हम कमीशन एजेंट्स की बात कर रहे हैं इसमें। मतलब सब्जी मंडी से आप ये मत कंफ्यूज होना जो रेडी वालों से आप सब्जी या कोई फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं। हम बात कर रहे हैं जो हर शहर में मंडी लगती है, कमीशन एजेंट होते हैं उसमें, तो उनके पास ये सॉफ्टवेयर चलता है जो होलसेलर होते हैं। तो दिस इज फॉर बेसिकली fruits and vegetable wholesale market and commission agents. So what is the difference between regular trade and this vegetable market trade? Basic difference is, first of all, a farmer comes to the commission agent with his crops, like crop may be apple, banana, chiku, okay, green chilies, or any tomato, potato, onion. These kind of crops are with the farmer. So farmer comes, whatever crop he yield from his farm, and ask the commission agent to sell these crops on auctions basis in the local market. तो बेसिकली क्या होता है, एक फार्मर आता है, फार्मर के पास जो भी उसकी फसल है वो लेकर आता है और कमीशन एजेंट को बोलता है कि सर ये वाली फसल आप लोकल मार्केट में सेल कर दो। ओके, देन उसके बाद क्या होगा, कमीशन एजेंट उसको लोकल मार्केट में ऑक्शन पे बेच देता है। मतलब सुबह उनकी ऑक्शन होती है कि हाँ जी ये एप्पल है, ये 100 रुपए किलो है, 150 रुपए किलो है, 120 रुपए किलो है। तो सो कमीशन एजेंट सेल्स द गुड्स ऑन auction basis. Whichever customer gives a higher price, he sell the goods to that customer. Okay, so whatever is the collection from customer, commission agent charge his commission on that amount, and with commission he charges some mandi related expenses like market fees, RDF, and labor. Okay, these kind of charges are applicable to the customer, and whatever is the collection from customer, for which he pay the amount to the farmer. तो कमीशन एजेंट क्या करता है, जो उसका जितना भी ऑक्शन सेल हुई है, बोली लगाई है उसने, बोली में वो कहता है कि जी 100 रुपए किलो मिलेगा, 120 मिलेगा, 200 रुपए किलो मिलेगा। जो भी कस्टमर ज्यादा पैसा देता है उसको वो सेल कर देता है आइटम। सपोज एप्पल है, 100 रुपए किलो से उसने सेल किया, उसके ऊपर वो अपना कमीशन चार्ज करेगा कस्टमर से। अक्सर 5% कमीशन होता है और मार्केट फीस, RDF वगैरह होती है, सब मंडियों की अलग अलग होती है। तो अलग अलग मंडियों की जो मार्केट फीस है। स्क्रीन नहीं आ रहा है, हमें स्क्रीन ही नहीं आ रहा है सर। अभी स्क्रीन मैंने शो नहीं करी। ओके। सभी जो मंडियों की मार्केट फीस है, RDF है, वो अलग अलग होती है। तो जैसा भी उनका वो है, मंडी का हिसाब है, वो सारा उसमें बता देते हैं। ठीक है जी। तो अभी कमीशन एजेंट अपना कमीशन चार्ज करेगा और जितने पैसे का
उसको सामान बिका है वो पीछे फार्मर को बता देगा। बट ये काम इतना सिंपल नहीं है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल, ठीक है। इसमें क्या रहता है, जब फार्मर अपने गुड्स लेकर आ गया तो बोली लग गई। अभी फार्मर सामने तो बैठा नहीं है बोली लगाने के टाइम पे, तो अगर 100 रुपये माल बिका है तो कमीशन एजेंट क्या करता है, थोड़ा उसको कम बता देता है कभी कि जी आपका सामान तो 90 रुपए से बिका है, आपका सामान 80 रुपए से बिका है, ठीक है। तो फार्मर को देने हैं 80 रुपए, कस्टमर से लेने हैं 100 रुपए, फार्मर को देने हैं 90 रुपए, कस्टमर से लेने हैं 100 रुपए, प्लस अपना जो कमीशन है वो लेना है। तो इस तरह से जो कमीशन एजेंट है वो थोड़ा उसको हम कह लें कि अलग अलग प्राइस मेंटेन करने होते हैं उन्होंने, कि फार्मर से हमने क्या रेट लेना है और कस्टमर को क्या रेट देना है। सो इन दिस वे different prices he charge, like if goods are sold on 100 rupees to the customer, he will charge 100 from customer and he may tell less amount to the farmer, like he may tell 90 rupees or 80 rupees, 95 rupees, whatever he want to tell, he can tell the least amount. So तो उनको ये सब कुछ मेंटेन करने के लिए उन्होंने डिफरेंट बुक्स लगाई होती हैं। आपने देखा होगा मार्केट में वो पुरानी लाल बही टाइप जो बुक्स होती हैं वो सारी इसमें मंडी में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आज भी बहुत सारे लोग वो वाली बुक्स लगा के रखते हैं। तो वो बुक्स क्यों लगाते हैं, उसमें वो एक बुक लगा लेते हैं जिसमें कस्टमर से उन्होंने कितना पैसा लेना है, जिसमें वो एक्चुअल हिसाब नोट करते हैं कि जी हमने कस्टमर से इतना पैसा लेना है, और वो बुक रखते हैं सीक्रेटली। एक बुक रख लेते हैं सामने, जैसे कोई फार्मर आ गया उसने देखना है कि मेरा माल किस रेट से बिका था, तो जो कम रेट वाली बुक है वो एक सामने रखते हैं ताकि कोई भी बंदा आके उसको चेक कर ले तो उसको कोई डाउट ना हो कि मुझे कम रेट में इन्होंने पर्चा दिया है। So in this way they maintain different books for farmer rate and for customer rate. To maintain these books, they are completely like morning they start their work at 4 a.m. and all the goods are sold about 10 a.m. and from 10 a.m. to 5 p.m. in the evening they are busy with their accounting, manual accounting. Okay, if they don't have software they are busy totally 8 to 9 hours in manual accounting. So Red Apple comes to help in this kind of situation, like के इसमें आप कस्टमर का सप्लायर का रेट अलग अलग मेंटेन कर सकते हैं। और सेकेंडली जो कस्टमर के बिल्स बनाने हैं, अभी देखिए एक कमीशन एजेंट के पास 1000-2000 कस्टमर आता है डेली का, तो उन सब के बिल्स बनाने हैं बहुत टाइम लगता है, 3-3, 4-4 घंटे बिल्स बनाने में लग जाते हैं। ओके, तो रेड एप्पल सारा कुछ मिनटों सेकंडों में कर देता है। जो भी काम एक कमीशन एजेंट 7-8 घंटे में करता है उसको ये सॉफ्टवेयर तकरीबन आधे घंटे में, पौने घंटे में कंप्लीट कर देता है। तो अभी चल के देखते हैं कि रेड एप्पल सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है और हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर ए कमीशन एजेंट। सो नाउ रेड एप्पल इज ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। लेट मी क्रिएट ए न्यू कंपनी। मैं यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट करता हूँ। जैसे मैंने एक कंपनी क्रिएट करी, हनी फ्रूट कंपनी। ओके, यहाँ पर मैंने now my company is created. Here I entered the username and password.
रेड एप्पल के हम 3 से 4 लेक्चर लेंगे, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग व्यूज के हिसाब से हम आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे। तो आज हमारा रेड एप्पल का बेसिकली जो मंडी का है फर्स्ट सेशन है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ रेड एप्पल मंडी सॉफ्टवेयर फॉर फ्रूट एंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट। So we will discuss the basic things, how to maintain a customer ledger, how to sell goods, and how to take a receipt from customer, okay, and how to maintain total outstanding in the market. So today we will discuss about these basic functions. After these basic functions, tomorrow we will come to advanced features like maintenance of suppliers and customers, as well as maintenance of crates and stores. Okay, so this will be step by step. So first step is the basic maintenance of customer balance and their receipts. Okay, so let me enter the username. Now my Red Apple is ready. I just create some accounts. To create account, come to master. Let me create an account. The account is here. After account name, here you can see area. Area means customers are in different areas like Sadar Bazaar and railway station area, police station area, and bus stand area. Okay, different areas are there. So they need to collect the money. They need to send the person to particular area, go to this area and take money from these customers. So to check which area customers are there, we maintain the area in their account master. Let me create area is bus stand, because on bus stand so many customers are there, so many these hawkers like vegetable merchants and small fruit merchants. Okay, so these kind of people are available on one area. And this is serial number. Serial number means when you go to bus stand, who will come first, who will come second, who will come third. So we can maintain the serial number also, so that whenever a person is going, he don't need to check the list one by one, that this person how much amount, this person how much amount. So serial number will help them to print the list in the serial order in which customer comes on the time of collection. Okay, so this is our group is customer. Others are just fill in the blank like a mobile number and these account numbers, everything. Okay, let me create some more customer. Okay, now I enter, save. I have created 3 customers, and let me create some items like item name is Apple. You can say print as like you can use it in multi-language mode also, like if you want to print, it will be printed as save. I will discuss about how to use multi-language, okay, later on. So what is the commission charged on this item? Like I say, 5% commission on basic amount. Okay, what is the market fees? 2%. RDF means Rural Development Fund. In some markets it is applicable, in some markets it's not applicable. So if you in your market it's applicable, then you can write it here. After that, Bardana is a kind of labor or
packing charges you can say. Okay, it's let me take it 4 rupees per nug. Laga is kind of labor. Okay, it's a 6 rupees per nug. And if items are coming in crates, then we will tick here. But I will not tick it here now. We will discuss it tomorrow, how to maintain crates. Okay. And another item is orange 5, 2, 2, 2, 3. Okay. Another item is green chili 5, 2, 2, 1, 1. Okay, in this way you can create whichever items the commission agent deals with. Okay, यहाँ पर आपने सारी items create कर लेनी है और यहाँ पर सारी accounts create कर लेनी है. तो इसके बाद बहुत ही सिंपल काम है. यहाँ पर आपने आके जो डेली की उनकी सेल बुक है, मतलब जिसमें वो उनका सारा नोट होता है कि आज हमने किस किस कस्टमर को. मनोज जी एक क्वेश्चन है वहां पर. आपने जो ये कमीशन ये क्रिएट किया ना, तो 2 किस्म के कमीशन मतलब होते हैं. एक तो जिससे हम माल लेते हैं, दूसरा होता है जिसको हम माल बेचते हैं. मतलब 2. हाँ, मतलब जब हम बिल बनाते हैं ना, तो आपने किया है जब हम माल मतलब ये मैंने जो लगाया है, ये मैंने लगाया है कि जो हमने कस्टमर से चार्ज करना है. हाँ, कस्टमर कुछ कई बार क्या होता है, हमने कस्टमर से चार्ज नहीं करना, बट फार्मर का हमने काटना है जी. ठीक है, कि फार्मर को अगर हमने 10,000 देना है तो उसको 10,000 ना देके उसको 9500 देंगे जी. ठीक है जी. वो उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना. उस केस में आपने जो कमीशन है उसको 0 कर देना है. ठीक है जी. दिस इज कमीशन फ्रॉम कस्टमर, नॉट फ्रॉम फार्मर. और बाद में जब हम उसका बिल बनाएंगे उस टाइम पे हम उसको मैन्युअली लिख देंगे कितना हमने उसका कमीशन काट के बिल बनाया है. वो मैं आपको सारा 1 by 1 इसमें दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप. ओके. एक्चुअली उससे होता है ना, मतलब जब हम यहाँ पर एप्पल वालों को देते हैं ना सॉफ्टवेयर. यस. तो वहाँ पर क्या होता है, मतलब दे डू वन थिंग व्हेन वी बाय समथिंग फ्रॉम ग्रोवर. यस. We charge, we deduct some commission from them, and we supply that item to the supplier. Then also charge something. So that is a two-way communication, and that Red Apple ERP having that kind of facility. Yes. That facility is available in this also available, but I will take you step by step in 2-3 meetings. You will understand the whole scenario. Okay, sir. Okay. So here it is entry. The entry is like we are doing it sale entry. So I will take the sale, and it's which items I am selling to the customer. That is Apple. And to which customer we are selling the items. That is Karan. And I will not maintain any lot number here, so we can disable this lot number feature initially. मतलब जब आप कस्टमर के पास जाते हैं तो उसको आपको ये सारी थ्योरी बताने की जरूरत नहीं है. उसको आप स्टेप बाय स्टेप लेकर चलिए कि सर जब आप ये स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर, तो इसमें अपने कस्टमर का नाम बनाना है, आइटम्स डालनी है, कौन कौन से कस्टमर को हमने कौन सी आइटम सेल करी है. तो यहाँ पर आप लॉट नंबर को अगर इनिशियली डिसेबल करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ. ऑप्शंस में यू कैन डिसेबल द लॉट नंबर फ्रॉम हियर. हियर इज डिसेबल लॉट नंबर इन सेल. ओके. एंड वन मोर थिंग दैट may not create any confusion. Here is fixed entry type in sale.
क्योंकि वहां पर सेल, फॉर सेल और ऑन ऑर्डर आ रहा था, तो यहाँ पर मैं इसको सेल ले लेता हूँ ओनली। ठीक है जी, अभी यहाँ पर मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। सो लेट अस टेक द सेल अगेन। Here I take apple and to which customer I select the customer. Now you can see there is no lot number, so customer will not ask what is this, sir. And what is the nug? Nug means how much quantity. तो यहाँ पर हम नग डाल देंगे, कितने उसकी, कितने पीस, मतलब कितनी पेटी या कितने बॉक्स हमने उसको दिए हैं। और नग के बाद आता है केजी, मतलब अगर उसको 10 पेटी एप्पल गया है तो उसमें टोटल कितने केजी एप्पल है, कितने किलो का एप्पल है, यहाँ पर आप केजी डाल देंगे। अभी यहाँ पर प्राइस है, ये देखिए यहाँ पर मैं प्राइस दे देता हूँ। सपोज मैंने प्राइस दे दिया 120। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये जो 120 प्राइस है, ये नग का प्राइस है या केजी का प्राइस है या 10 किलो का प्राइस है या 20 किलो का प्राइस है, 40 किलो का प्राइस है। इसका बेनिफिट क्या है? देखिए मंडी में जो भी सामान बिकता है ना, वो अलग अलग रेट के हिसाब से बिकता है। आप कभी मंडी में जाएंगे तो वो आपको बोलेंगे कि जी एप्पल की पेटी है, पेटी आपको 1500 रुपए की मिलेगी। ठीक है जी, या फिर वो बोलेंगे कि सर ये एप्पल है, इसमें पेटी में 15 किलो एप्पल है एक पेटी में, ये आपको 100 रुपए के हिसाब से, 120 रुपए के हिसाब से मिलेगा। तो वो किलो का रेट भी बता सकते हैं, आपको पेटी का रेट भी बता सकते हैं। तो जिस रेट पे भी कस्टमर ने सामान लिया है वो रेट हम यहाँ पर डाल देंगे, और वो एज पर मतलब केजी के हिसाब से लिया है या पेटी के हिसाब से, बॉक्स के हिसाब से लिया है। बॉक्स के हिसाब से लिया तो नग ले लेंगे, केजी के हिसाब से लिया है तो केजी ले लेंगे। और कुछ आइटम्स होती हैं जिनमें रेट होता है 40 किलो का, जैसे पोटैटो है, अनियन है, जो बोरी में आती है आइटम, तो उनमें रेट होता है, मन का रेट बोलते हैं हम उसको यहाँ पर पंजाबी में, आप पता नहीं शायद, उसको हमने 40 किलो लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो उसका 40 किलो का रेट है वो हम बता देंगे। मान लो ये सपोज आपका हो 2000 रुपये 40 किलो का रेट, तो अगर 2000 रुपये 40 किलो का रेट है तो 200 किलो का कितना पैसा बना, ये इतनी अमाउंट आ गई। अगर 100 रुपया हमारा केजी का रेट है तो यहाँ पर मैंने केजी ले लिया, तो कितनी अमाउंट बनी, 20,000 रुपया। अगर यही रेट पूरे पेटी का होता तो अमाउंट कितनी बनती, 1000 रुपया, क्योंकि 10 पेटी है और 100 रुपया पर पेटी का रेट है। तो यहाँ पर आप पर में जो भी चूज करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से बेसिक अमाउंट बन जाएगी। सो दिस पर इज यूज्ड टू डिफाइन how rate is applicable to the customer. If rate is applicable as per nug, मतलब quantity, then it will, basic amount will be calculated according to nug. सर टोटल अमाउंट कुछ ज्यादा हो रहा है। हाँ सर, मैं बताता हूँ। So let me take 100 rupees per kg. So 20,000 is the amount of our apples. When you press enter on 20,000, it will charge 5% commission. That is 1,000. Okay, that we defined in item master. Okay. So जी this is my market fees, which is chargeable from the customer. This is RDF. And this is Bardana charge. This is Laga charge. So जी जी ओके सर। Sir, please mic off. So total becomes 21900. Okay, let me take to the another customer. Another customer buys from me, and this is, he takes 20, and kg is 300. Rate, let me take 120. Okay, so everything is calculated automatically as we set in the initial item master. Collection focus, sales summary,
Okay, another customer, that is Johnny. He takes 30 nug, 450 kg, and price is 110. Okay, because a customer take the item on their different prices. Because जब बोली लग रही होती है, कोई बंदा बोलता है कि जी मैं तो 120 रुपए के हिसाब से लेने को तैयार हूँ, 20 पेटी लेनी है। कोई बंदा बोलता है मैंने 30 पेटी लेनी है, बट मैं पैसा 110 रुपए किलो के हिसाब से लूंगा। सो जो भी प्राइस पे हमारा सामान बिका है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर हम उसको डाल देंगे। Another item, let me take orange. Orange goes to this party. That is for 50 rupees kg. Okay. And Raju. तो टोटल जो एक दिन की बिक्री है, जो पूरे दिन की सेल है, वो सारी एक ही एंट्री में डल जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने हर कस्टमर के लिए अलग से मतलब अलग अलग बिल बनाने हैं, पहले एक बंदे का बना लिया, दूसरे का बना लिया, तीसरे का बना लिया, जैसा कि आप पहले वाले अदर सॉफ्टवेयर में देखते आए हैं। इसमें एक ही स्क्रीन में सिंगल विंडो में सभी कस्टमर की सेल डल जाएगी, सभी आइटम्स की सेल डल जाएगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ओके, so this is very simple. In single window you will get all the items and you need to input the whole sale entry in one single सर window. RDF एक्सप्लेन कर दीजिए। RDF is a Rural Development Fund that is applicable in some markets, that is from government. Means this agriculture market is governed by market committee. In every city there is market committee. Okay, in some cities only market fees is applicable from commission agent. In some cities market fees as well as RDF, means a Rural Development Fund, is applicable from commission agent. So both of these things, both these market fees and RDF, they need to pay to the government. Okay, so whatever is applicable, that will be applicable for every commission agent. Okay, they will charge from every customer. So they will enter in the item master and it will be applicable on all the items they sell. Hope it's clear, or any doubt, sir? नो सर, क्लियर है। ओके, सो अब मैं इसको सेव कर देता हूं। अभी देखिए, एक कमीशन एजेंट के पास डेली हजारों कस्टमर आते हैं। देयर आर मोर देन 1000, 2000, 3000 कस्टमर्स with every commission agent. So making their bills is very tedious task. उनका बिल बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर हमने 1000 बिल बनाना है, 2000 बिल बनाना है, और वो भी मैनुअली लिख के देना है हर बंदे को, सभी आइटम में हमने एक्सपेंस जोड़नी है और उसका टोटल करना है, तो आप एक थोड़ा सोच के देखिए उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी कि अगर हमने सभी कस्टमर्स के बिल निकालने हैं तो कितना टाइम लगेगा सर। अगर 2000 बंदों के हमने बिल निकालनी है और उसमें कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए। गलती भी ऐसी है सर, अगर पैसे कम लग गए फिर तो कस्टमर कुछ नहीं बोलेगा गलती से, ठीक है जी। अगर ज्यादा लग गए तो फिर वो लड़ने पे आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही सिंगल विंडो में जितने भी हमने कस्टमर्स की एंट्री करी है उन सब के अलग अलग बिल बन जाते हैं, अलग अलग स्लिप्स बन जाती हैं उनकी। तो वेरी इजीली हम यहाँ पर उसकी स्लिप काट सकते हैं। यहाँ पर हमने पर्ची की ऑप्शन दी है, वी कैन जनरेट देयर स्लिप्स वेरी इजीली। ओके, it may be 1000 customer, it may be 5000 customer, so their small slips are generated automatically. Once you enter the sale entry, all the slips are generated. You can see
that these slips are generated, how much apple we sold, how much orange we sold, and what is the price, and as per kg or nug. Okay, and what is the amount to be charged from the customer, what was his previous balance, and if any payment he has given to ourselves today, then it will also come here, and that amount will come here at the bottom. So in this way, on one A4 sheet, you will get approximate 4, 6, 8 slips. Okay, whatever your size of slip you can define very well. Okay. So in this way, we generate the slips, and another thing is outstanding from the market. When we go to the market, so when we go to the market for payment collection, we can take this outstanding report with us, and let me take its printout and show you. Okay, this is my outstanding. I have to take 70705 from Johnny, and this much amount from this person, this much amount from this person. So this outstanding report I will take with me and ask this person, sir, your balance is this much, your balance is this much, your balance is this much. तो मार्केट में जाके हम बहुत अच्छे से इसकी कलेक्शन कर सकते हैं। तो एक ही शीट में सारी कलेक्शन आ गई, सभी के जो बिल्स हैं वो भी एक ही बार में निकल गए। ठीक है जी। और किसी की हमने लेजर देखनी है, कोई कस्टमर पूछता है आके कि हाँ जी मुझे लेजर दो, तो यहाँ पर हम उसकी लेजर निकाल सकते हैं। ये लेजर आ गई सर। ठीक है जी। अभी जब हम मार्केट में कलेक्शन करने के लिए गए तो किसी कस्टमर ने हमें कुछ पैसा दे दिया, किसी ने कुछ पैसा दे दिया, वो उसकी हम एंट्री कहाँ करेंगे? हम जाएंगे यहाँ पर क्विक रिसिप्ट में। ये क्विक रिसिप्ट में हमने सबसे पहले कौन सी डेट को एंट्री हुई है, पेमेंट कैसे मिली है, कैश मिली है, पेटीएम से मिली है, या कोई फोन पे वगैरह से, या कोई चेक आया है, तो यहाँ पर हम पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेंगे। मींस आपको कोई ये सॉफ्टवेयर यूज करते हुए आपको कुछ भी डेबिट या क्रेडिट, कोई अकाउंट्स, कुछ ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। आप मतलब बिल्कुल सिंपली यहाँ पर पेमेंट मोड चूज कीजिए। रिसिप्ट नंबर तो चलो अपने आप आ ही जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ पर डाल दीजिए कि कौन से कस्टमर से हमने पैसा लिया, उसका बैलेंस साथ ही आ जाएगा। उसने कितना पैसा पे कर दिया, मान लो उसने 10,000 हमें पे कर दिया। अभी यहाँ पर एक डिस्काउंट का फीचर है सर। डिस्काउंट मतलब समटाइम्स कस्टमर कहता है कि जी मैंने ये आपका अमाउंट है 70705, आप 10,000 रुपया ले जाओ, बट ये जो 705 रुपया ये मुझे छोड़ दो। ठीक है जी, ये मुझे रिबेट दे दो इसकी। तो अगर हमने कुछ रिबेट दिया है कस्टमर को, तो हमें अलग से जर्नल एंट्री डालने की जरूरत नहीं है। मींस वी कैन गिव डिस्काउंट इन द क्विक रिसिप्ट एंट्री इटसेल्फ, वी डोंट नीड टू पुट एनी जर्नल एंट्री। सो यहाँ पर हम 705 अगर डाल देंगे तो कस्टमर से कितना हमारा बैलेंस कम होगा, 10705। ओके, बट हमारे कैश में कितना आएगा, 10,000, और डिस्काउंट अकाउंट में कितना जाएगा, 705 हमारा डिस्काउंट अकाउंट में जाएगा। ये ऑटोमेटिकली जाएगा, आपने सिर्फ एंट्री करनी है। मतलब ये सॉफ्टवेयर जो है ना, एक ऐसे लेमैन के हिसाब से बना हुआ है जिसको ना कोई ज्यादा कंप्यूटर की नॉलेज की जरूरत है, ना कोई अकाउंट्स की नॉलेज की जरूरत है, बिकॉज सब्जी मंडी वाले ज्यादा पढ़े लिखे बंदे नहीं होते सर। ठीक है, ये मैक्सिमम आपको 5th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास पास वाले बंदे वहां पर आपको मिलेंगे। तो उनको अगर आप ज्यादा टेक्निकल बताओगे कि जी इसको आप डेबिट करो फिर उसको क्रेडिट करो, वो बोलेंगे जी हमारे पास की बात नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं, कोई सब्जी फ्रूट लेकर जाना तो ले जाइए, थैंक यू। तो यहाँ पर आप
another customer, let me take his balance is 38. Let me take it. Suppose he pay me 5,000 rupees, no discount. So I just save this. And another customer is this one. He pay me 2,000 rupees. ओके, इस तरह से आप बिल्कुल सिंपली यहाँ पर एंट्री डाल सकते हैं। और अब अगर हम आउटस्टैंडिंग देखेंगे तो यहाँ पर उसकी आउटस्टैंडिंग रेडी हो गई है। इससे हमने 60,000 लेना है, इससे 37,440 लेने हैं, इससे 33,300 लेने हैं। तो इसमें एक और बहुत अच्छी रिपोर्ट है। यहाँ पर आपको एक ही रिपोर्ट में ओवरऑल सारा मतलब जो ओवरव्यू है हमारे इस सारे सिस्टम का, वो सारा आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आप एक रिपोर्ट खोलेंगे, कलेक्शन रिपोर्ट। तो कलेक्शन रिपोर्ट में हमें क्या मिलता है कि हमारा ये जो कस्टमर है इसका ओपनिंग बैलेंस क्या था, मतलब सुबह हमने इससे कितने पैसे लेने थे और उसको कितने की सेल करी है, कितना खर्चा पड़ा है, टोटल कितनी सेल हो गई और उससे हमने कितने पैसे लिए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 10705 आया है, बिकॉज जो भी हमने उसको अमाउंट डिस्काउंट करी थी वो उसके अकाउंट से तो लेस हुई है ना। तो यहाँ पर उसका जो नेट बैलेंस रहा वो 60,000। और इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये बंदा लास्ट टाइम हमारे पास कब पैसे देकर गया था, लास्ट टाइम इसको कब हमने माल सेल किया था। तो ऑल द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन दिस single window. Okay, and this person, how much was opening balance, how much is the sale receipt net balance, and what is the receipt last receipt, and what is the date of last sale. So this is the report to be taken with every whenever you go to the market, and all the details are available in a printout. Like if you go to this person Johnny, you can tell him, sir, this is your amount balance. Okay, 60,000 is balance. If somebody asks, sir, what is the amount items taken by me, then we can tell him, sir, apple 30 nug at this cost and orange 20 nug at this cost. Okay, and another person, this much amount to be taken, and what is the item taken, this item. And on the spot we are getting the information, sir, what is the last sale, what is the last receipt, so that we know that this is our regular customer or customer not coming from so many days. Okay, so this was our today's basic session. Hope it's clear and you may learn so many things. If you have any doubt, you can ask.